ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। आज हम आप लोगों को अपने वेद कार्य के विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं। हम लोगों का मुख्य प्रयास रहा है कि वेद का सरलीकरण और प्रमाणीकरण। वेद भाष्य, वेद का अर्थ, वेद व्याख्या इतनी सरल हो कि जो लोग वेद और संस्कृत भाषा से परिचित नहीं हैं वे भी सहजता से उसे सुन और समझ सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। तो हम लोगों ने वेद भाष्य में एक एक शब्द का प्रमाण सहित अर्थ किया है। उस शब्द में उपसर्ग और धातु में स्पष्ट कर दी हैं। वो शब्द किस धातु से बनता है, अर्थ धातु के अनुसार ही होगा। तो उसमें क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, ये निरुक्त हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। इससे उस अर्थ की प्रामाणिकता हमारे समक्ष पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। ये विशेष कार्य है जिसका लाभ सब लोगों को मिल भी रहा है। चारों वेदों का लघु रूप वेदायन के रूप में तैयार किया गया है। पूरा वेद जो लोग नहीं रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको वेद का पूरा रस सार वेदायन के रूप में मिल सकता है। उसमें चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त हैं और अन्य महत्वपूर्ण सूक्त जो भी चर्चित प्रचलित सूक्त हैं उन सबको संकलित करके हम लोगों ने बना लिया है वेदायन के रूप में, जिसकी व्याख्या आप सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं वेद कक्षाओं के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। इसके अतिरिक्त वैदिक शब्दकोश इतिहास में पहली बार तैयार किया गया है। उसमें भी जैसा कि अभी हमने बताया एक एक शब्द का अर्थ उपसर्ग धातु सहित दिया गया है। अव्यय, सर्वनाम, संख्या, जो कुछ भी है उस शब्द की विशेषता व्याकरणगत वह सब कुछ स्पष्ट किया गया है वेद भाष्य में भी और वैदिक शब्दकोश में भी। इसी प्रकार से हम लोगों ने वैदिक धात्वादि कोश तैयार किया है। इसमें पाणिन के धातुपाठ और काशकृष्ण के धातुपाठ सहित जो भी धातु में प्रयोग हुई हैं, जिन धातुओं से बने हुए शब्द वेद में हैं, वे सभी संकलित कर दिए गए हैं। अब तक का संपूर्ण धातु पाठ आपको हमारे इस वैदिक धातु कोश में मिलेगा। सामान्यतः पाणिन का धातु पाठ प्रकाशित होता है, परंतु युधिष्ठिर मीमांसक जी के प्रयासों से उनसे पूर्व हुए व्याकरणाचार्य काशकृष्ण का धातु पाठ भी उपलब्ध हो गया है। हमने दोनों धातु पाठों की सभी धातुओं को समाहित कर अब तक का सबसे बड़ा संपूर्ण धातु कोश तैयार कर दिया है। सरल संस्कृत व्याकरण में जो लोग संस्कृत से बिल्कुल अपरिचित हैं वे भी सरलता से इस छोटी सी पुस्तक सरल संस्कृत व्याकरण को पढ़ करके पर्याप्त संस्कृत भाषा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक मास के अभ्यास से संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना भी सीख सकते हैं और केवल धात्वादि कोश और सरल संस्कृत व्याकरण की सहायता से वेद के शब्दों का, वेद मंत्रों का प्रामाणिक अर्थ भी कर सकते हैं। यह हमारे साथ जुड़े हुए युवा विद्यार्थी बहुत समय से करते भी आ रहे हैं। वैदिक इतिहास में चारों युगों का क्रमबद्ध पूरा इतिहास है। सूर्यवंश की 128 पीढ़ियां, चंद्रवंश की सभी शाखाएं, पूरी वंशावली, घटनाक्रम, यह सब कुछ उसमें दिया गया है। इस प्रकार से वेद, व्याकरण और इतिहास का
संपूर्ण ढांचा आपको हम लोगों ने प्रयास किया है क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण प्रारूप उपलब्ध करा दिया जाए। इसके अतिरिक्त वेदों से चुने हुए सूक्त, जैसा कि आप देख रहे हैं, वैदिक स्वराज सूक्त में हमने वे सूक्त संकलित किए हैं जिनमें वेद में राष्ट्र और स्वराज्य की बात आई है, वे सभी सूक्त संकलित कर दिए गए हैं। वेद गीतायन में हम लोगों ने वेदों से वे सूक्त संकलित किए हैं जो आधुनिक गीत भजन की शैली में हैं, जिनमें आप स्थाई या टेक कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से मिलता है। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया है कि वेद के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको एक साथ एक दृष्टि में मिल सके, सरलता से पढ़ सकें और समझ सकें। चारों वेदों का सरल पाठ प्रकाशित किया गया है जो संधियों से मुक्त है, जिससे सामान्य लोगों के लिए वेद का पढ़ना पाठ करना अत्यंत सुगम हो गया है, सरल हो गया है। यह कुछ कार्य हम लोगों ने किए हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अब आप देखेंगे कि इस कार्य में हमारे जो साथी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका उनसे भी परिचय करा देते हैं। अमित जी हमारे साथ हैं, लगभग 12 वर्षों से ये अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वेद कार्य में हमारे निकट सहयोगी हैं। इन पुस्तकों के संपादन में भी आपका योगदान है और इसके प्रकाशन का संपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं। त्र्यंबक प्रकाशन के रूप में आपने एक अच्छा प्रकाशन विकसित किया है, जिसमें हमारा संपूर्ण वैदिक साहित्य प्रकाशित हो रहा है। अन्य साहित्य भी है, परंतु जो एक आवश्यकता थी कि वैदिक साहित्य का एक प्रकाशन जो वैदिक साहित्य पर केंद्रित हो, जिसके लिए मुख्य रूप से वेद ही महत्वपूर्ण हो, ऐसा एक साहित्य के प्रकाशन की हमें आवश्यकता थी, वैदिक साहित्य के प्रकाशन की आवश्यकता थी। वह आवश्यकता अमित जी ने पूर्ण की है। ये हमारे गौरव जी हैं। गौरव जी भी हमारे साथ 12 वर्षों से अमित जी के साथ ही जुड़े हुए हैं। अमित जी और गौरव जी दोनों लोग लगभग एक साथ कुछ ही समय के अंतराल में हमारे साथ जुड़े और हमारे इस वेद कार्य में, वेद भाष्य के करने में, इसके संपादन में दोनों ही लोग हमारे निकट सहयोगी हैं। इस वेद कार्य में हमारे उत्तराधिकारी हैं। ये हम लोग मान सकते हैं कि इन दो लोगों का, दोनों युवाओं का प्रमुख सहयोग रहा है। आज भी प्रमुख रूप से ये दायित्व संभाल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारे बाद भी इस व्यवस्था को ये हमारे दोनों युवा सहयोगी आगे बढ़ाते रहेंगे। इनके साथ अन्य जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जिन महानुभावों का आर्थिक सहयोग है, अन्य किसी प्रकार से सहयोग है, वेद कक्षा का संचालन जो हमारे युवा साथी कर रहे हैं, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं। हमें आशा है कि इस प्रकार से यह वेद कार्य हमारे युवा साथी आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सब लोग जुड़ें। घर घर वेद, जन जन वेद हमारा मुख्य अभियान है। आप लोग प्रयास करें, संपूर्ण वेद नहीं तो वेदायन आप सबके घरों में अवश्य पहुंचे। नियमित रूप से वेद पाठ स्वाध्याय वेदायन के माध्यम से आप कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वेद को ही हम अपना मूल बनाएं, जैसे अन्य सभी के लिए है। जो सभी इस तरह से धार्मिक समूह हैं, उनमें वेद ही महत्वपूर्ण हमारे लिए होना चाहिए। हमारा मूल आधार वेद है। हमारे घर में वेद हो, संपूर्ण वेद न हो तो उसका लघु रूप वेदायन हो, नियमित रूप से वेद पाठ स्वाध्याय किया जाए। यही सबसे बड़ा कर्मकांड है। वेद पाठ और वेद स्वाध्याय के अतिरिक्त किसी तरह के कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कोई अपने रुचि साधन सुविधाओं के अनुसार
जिस प्रकार का जो भी पूजा पाठ कर्मकांड करना चाहे कर सकता है, स्वागत है, सराहनीय है। परंतु मुख्य बात यह है कि वेद पाठ और स्वाध्याय ही विशुद्ध वैदिक कर्मकांड है, विशुद्ध वैदिक उपासना है, और अन्य बातें गौड़ हैं, ये हम समझें। तो हम सब लोग संकल्प लें कि हम नियमित रूप से वेद पाठ और स्वाध्याय करेंगे। घर घर वेद, जन जन वेद की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने घरों में वेद पीठ की स्थापना करें। आपके घर में थोड़ा सा वैदिक साहित्य होना चाहिए, केवल वेदायन भी ले लें। आपके घर में वेदायन हो, चाहे तो वेद पीठ का छोटा सा एक नामपट भी लगा सकते हैं। एक समय निश्चित कर लें कि प्रतिदिन इतने समय हम लोग वेद पाठ, वेद व्याख्यान करेंगे। आप स्वयं अपने घर में वेद पीठ की स्थापना करेंगे, आप स्वयं उस वेद पीठ के संचालक होंगे, आप ही उस वेद पीठ के आचार्य होंगे, और वेदायन से पढ़ करके ही आप वेद पाठ और वेद व्याख्या कर सकते हैं। आसपास के लोग जुड़ते जाएंगे। इस प्रकार से घर घर वेद, जन जन वेद का हमारा अभियान सफल होगा। इस तरह से अधिक वेद पीठों की स्थापना की जाए, उन वेद पीठों से अधिक लोगों को जोड़ा जाए, प्रयास किया जाए कि संपूर्ण समाज में सबके घरों तक वेद पहुंचे, घर घर वेद, जन जन वेद की अवधारणा पूर्ण हो। आपने देखा कि हम अमित जी, गौरव जी, तीनों लोग मिलकर किस तरह से ये वेद का कार्य चला रहे हैं। आप सब लोग भी जुड़ें, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। घर घर वेद, जन जन वेद का अभियान पूर्ण हो, सफल हो। इस संकल्प के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सबको नमन करते हैं। ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।